एम आई ऑडिबल? यस मैम। जी जी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। थोड़ा शेड्यूल में इन्होंने इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, बट अभी मैं हिस्ट्री की करूंगी और 2 PM पे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके मैम। ओके, यस मैम। चलो लेट्स स्टार्ट। हम लोग लास्ट में पहुंचे थे, हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल पे हमने स्टार्ट किया था, है ना? तो पार्टीशन Yes, ऑफ ma'am. बंगाल में मैंने आपको बताया था दैट ऐसा नहीं था कि मतलब जो रीजंस हमें ब्रिटिशर्स ने दिए थे कि आप लोगों का एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, आप लोगों का पॉपुलेटेड एरिया है और उस वजह से जो है हम पार्टीशन कर रहे हैं। उस टाइम पे जो हमारे वाइसरॉय थे, मैंने लिखवाया था आपको, वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ठीक है? तो हमारे पास बेसिकली एक्चुअल रीजन क्या था? एक्चुअल रीजन एक तरह से पॉलिटिकल था, और सिंस बंगाल वाज द हब ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो उनको एक नीड पड़ी, दे फेल्ट द नीड कि इसको जो है ब्रेक करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग एक तरह से खत्म भी हो सकते हैं एक टाइम आने पे, वो टाइम दूर नहीं है कि हम लोग बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज को ब्रेक करना बहुत जरूरी था। आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात सुन लो। मैंने आपको बताया था अनाउंस कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 1903, दिसंबर 1903, एंड फाइनली जो पार्टीशन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1905। एग्जैक्ट डेट थी आपकी 16 अक्टूबर 1905 को एग्जैक्ट पार्टीशन हुआ था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा मैंने थोड़ा सा आपका पुराना जो है रिवाइज करवाया। उसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बोली थी, उस टाइम पे जो आपके होम सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी जो थे ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो कौन थे? वो थे एच रिस्ले। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, मैंने वो भी आपको बताया था। वो क्या थी? दैट बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, और एंड बंगाल डिवाइड विल पुल इनटू डिफरेंट वेज, ठीक है? तो ये चीज इन्होंने कही हुई है, और यहां से हमें पता लगता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सिर्फ हम लोगों को एक तरह से पॉपुलेटेड एरिया के बेसिस पर इन्होंने हमें डिवाइड नहीं किया था, लैंग्वेज के बेसिस पर इन्होंने हमें डिवाइड नहीं किया था। क्योंकि उस टाइम पर जब बाद में इनको क्रिटिसाइज किया गया तो लीडर्स ने एक चीजें बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर तुम लोगों ने हमें डिवाइड ही करना था, अगर तुम लोगों ने हमें पार्टीशन के बेसिस पर ही डिवाइड करना था, ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों था? जब इन्होंने देखो, जब इन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में हम लोगों को डिवाइड किया, तो ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था। जितना भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था वो ईस्ट बंगाल था, प्रेजेंट डे जो आपका बांग्लादेश है। और बाकी का जो हमारा जितना भी एरिया जो इंडिया में आता है वो वेस्ट बंगाल में इंक्लूडेड था, और वो हिंदू मेजोरिटी एरिया था, वो हिंदू मेजोरिटी एरिया था सारा, ठीक है? तो तब हमारे लीडर्स ने ये बातें कही थी। उन्होंने कहा था अगर तुमने हमें एक तरह से पॉपुलेशन के बेसिस पर ही डिवाइड करना था, अगर तुम लोगों ने हमें लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करना था, तो आप लोगों ने हम लोगों को जो है एक साइड पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया और एक साइड पे हिंदू मेजोरिटी एरिया क्यों रखा? यहाँ पर आप लोगों ने जो है हमें रिलीजन के बेसिस पर आपने डिवाइड किया है, आपने हमें पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइड नहीं किया है। तो ये चीजें जो थी ये काफी उस टाइम पर लोगों को खराब लगी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब अगर आप देखो एक आपका एरिया है, उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड करना था तो आप हमें लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर देते, ठीक है? मतलब यहाँ पर ये लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, यहाँ पर ये लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है, आप उस हिसाब से हमें डिवाइड कर देते। आपने रिलीजन ही क्यों चूज किया हम लोगों को डिवाइड करने के लिए? तो ये चीजें जो थी काफी खटक रही थी उस टाइम पे लोगों को, और वहीं से जो है बाकी की आपकी आगे की मूवमेंट्स जो है स्टार्ट हुई थी, ठीक है? उसके आगे मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया यहाँ पे होम सेक्रेटरी की बात करी, कौन थे? एच रिस्ले थे। ये चीजें काफी बार ना तुमसे पूछ लेते हैं। होम सेक्रेटरी आपकी थी एच रिस्ले। उसके अलावा मैं बात कर रही हूँ आपका सेक्रेटरी ऑफ
क्वेश्चन एक मैम, ये एच.एस. देसाई ने कब ये स्टेटमेंट दी थी मैम? उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ये न्यूज़पेपर में दी थी, ऐसे ही बोली नहीं, थी मैम? उन्होंने ये स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में नहीं दी थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स में काफी उन्होंने ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। मतलब आप अगर जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप लोगों को ये चीजें कहाँ से पता लगती हैं कि ये यही आइडियोलॉजी के साथ इन लोगों ने यही, अब मैं तुम लोगों को इतना पढ़ा रही हूँ, क्या प्रूफ है कि ब्रिटिशर्स यही चीज सोचते थे? तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स पे, अपनी बुक्स में, अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने ये चीजें मेंशन की होती हैं। वो हम जो है रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं, वहां से हम पता लगाते हैं कि ये इस तरह से जो है सोचते थे। हमारे सामने तो उन्होंने कभी नहीं ये चीजें बोली। कोई स्पेसिफिक डेट है इसका मैम कि कैसे ही है मैम? स्पेसिफिक डेट देखो यार, इसका स्पेसिफिक डेट आपका बुक्स में मिल जाएगा आपको, बट अदरवाइज दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपको बुक्स में मिल जाएगा इसका स्पेसिफिक डेट कब बोला था, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको तुम कंसिडर करो। ठीक है, ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया कौन थे इस टाइम पे? सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया थे, वो थे जॉर्ज हैमिल्टन। तो कई बार ये चीजें पूछ लेते हैं कि आपके होम सेक्रेटरी कौन थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे? तो वो थे एच.एच. रिस्ले। सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया कौन थे? जॉर्ज हैमिल्टन थे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम आते हैं हमारे पार्टीशन ऑफ बंगाल के एकदम फाइनल उस पे। तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, इन्होंने अनाउंस किया था, मतलब ये डिसीजन लिया था, कब लिया था? दिसंबर 1903 में ये डिसीजन आया था। और बेसिकली अगर मैं बात करूं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट की, सो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का जो ओरिजिन था, ठीक है, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जहां से स्टार्ट हुई थी, या फिर हम बोलेंगे स्वदेशी और बॉयकॉट, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था एक तरह से आपका बेस था आपकी स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट के शुरू होने का। अगर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जो ओरिजिन था वो कहां से शुरू हुई थी? जब पार्टीशन हुआ था। तो हम बोल सकते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट had its origin इन पार्टीशन ऑफ बंगाल। मतलब जब पार्टीशन हुआ था तो लोगों ने उसके बाद जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट करी थी, एंटी पार्टीशन कैंपेन स्टार्ट करा था, और ये जो आपका एंटी पार्टीशन कैंपेन था ये 1903 से 1905 तक का चला था। ठीक है, क्योंकि जब अनाउंस हुआ था, अनाउंसमेंट के बाद जो है लोगों ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो थी स्टार्ट कर दी थी। और ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था ना, आपका एंटी पार्टीशन मूवमेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ठीक है, जब अनाउंस हुआ था तो अनाउंसमेंट के बाद जो है 1905 जब फाइनल पार्टीशन हो गया था, उसी के बीच में जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट करी थी, ताकि ब्रिटिशर्स जो है ये चीज रोक लगा दे, पार्टीशन ना करें। और ये मूवमेंट किसके अंडर स्टार्ट हुआ था? ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अंडर मॉडरेट्स। ठीक है, मॉडरेट्स में जो लीडर थे हमारे वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो इन्होंने जो है आपको एक तरह से लीड किया था, क्या? एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, और भी कुछ लीडर्स थे जैसे कृष्ण कुमार मित्रा थे, पृथ्वी चंद्र रे थे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जो है उसी दौरान हम एंटी पार्टीशन मूवमेंट किस रूप में स्टार्ट हुआ था? तो इट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। मतलब लोगों को बोल दिया गया था कि आप लोग क्या करो, इंडियन गुड्स यूज करो, स्वदेशी चीजें यूज करो। ठीक है, आप ये जो इनके गवर्नमेंट के जो जितने भी जॉब्स हैं, ये सब चीजें हैं, इनको बॉयकॉट करो, इनके साथ कोऑपरेट मत करो। तो उसके बाद जो, तभी हम बोल रहे हैं अगर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट आगे देखने को बढ़ेंगे तो इसका जो ओरिजिन था वो कहां पर था? वो पार्टीशन ऑफ बंगाल में ही था। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो बेसिकली अब देखो, मॉडरेट्स ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो मॉडरेट्स मैंने आपको बताया थे वो किस हिसाब से चलते थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी? एक तरह से पेटिशन करना, ठीक है, उनके आगे आ जाके रिक्वेस्ट करना,
तो उस टाइम पर भी जो मॉडरेट्स थे, जिसमें से मैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का नाम ले रही हूँ, फिर मैं पृथ्वी चंद्र रे, ठीक है, एक ये मॉडरेट लीडर थे, और कृष्ण कुमार मित्रा, ठीक है। तो ये सारे मॉडरेट लीडर्स थे जिनके अंडर जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या बोला, एक तरह से इन्होंने गवर्नमेंट के आगे जाके भीख मांगी कि प्लीज ऐसा मत करो, पार्टीशन मत करो, ये हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कुछ न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो है मतलब लोगों को अवेयर किया, ठीक है। और वो न्यूज़पेपर्स कौन से थे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो जो न्यूज़पेपर्स थे वो थे हीलाबादी, बंगाली एंड संजीवनी। तो ये कुछ न्यूज़पेपर्स थे, 2 न्यूज़पेपर्स थे ऐसे, जिसके थ्रू जो है इन्होंने एक तरह से प्रोपोगंडा लाया था, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था मॉडरेट्स का, कि गवर्नमेंट पे पूरी तरह से प्रेशराइज करो, ताकि वो जो है ये आपकी जो बंगाल मूवमेंट है, ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ये जो पार्टीशन कर रहे हैं, ये चीजों पर रोक लगाई जाए। तो यही इनका मोटिव था। लेकिन इन सबकी चीजों को इग्नोर करके, जितने भी उन्होंने पिटिशन किए, जितने भी उन्होंने प्रेयर्स किए, इन सब को इग्नोर करके फाइनली हमने आपको बताया जो पार्टीशन हुई थी वो कब हुई, 16 अक्टूबर 1905 में। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैं जितने भी फैक्ट्स लिख रही हूँ ना, ये तुम्हें नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीजों में से जो है क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जो बोल रही हूँ वो सुन लो, अगर साथ साथ में नोट्स बना सकते हो वेल एंड गुड है, बट अदरवाइज ये जो चीजें मैं लिख रही हूँ इसका आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी वैसे मैं, तो उसके अलावा जो है आप साथ साथ में लिख लो ताकि आप लोगों को याद रहे चीजें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब जब फाइनल पार्टीशन हो गया, ठीक है, इस डे को जब फाइनल पार्टीशन हो गया, तो हमारे पास जो मतलब कुछ चीजें ऐसी आई थी कि एक तरह से क्या क्या मतलब लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया था। तो लोगों ने एक तरह से स्ट्राइक्स करी, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में बंगाल के, ठीक है। उन्होंने अपनी जो एक यूनिटी दिखाने की कोशिश करी। सिंस मैंने आपको बताया जो पार्टीशन था वो 2 तरह से इन्होंने डिवाइड किया था, ईस्ट बंगाल जो कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, एंड वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू मेजोरिटी एरिया था। तो यहाँ पर लोगों ने यही चीज को क्रिटिसाइज करते हुए यही चीज को बोला कि तुम लोग हमें रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स ने क्या किया, एक दूसरे को राखी बांधी टू ऑब्जर्व द ब्रदरहुड, और उनको दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग मतलब जैसा तुम चाह रहे हो वैसा कुछ नहीं होएगा। देखो यार, जब रिवोल्ट की मैं बात करती हूँ ना, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसमें हमें एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिली थी। उस टाइम पे ना हिंदू मुस्लिम जो स्ट्रेंथ थी रिवोल्ट में, हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी वो बहुत अच्छी देखने को मिली थी उस टाइम पे। और धीरे 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 आपको आगे देखने को मिलेगा हिंदू मुस्लिम स्ट्रेंथ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी, अलग अलग जैसे पार्टीशन हुआ, यहाँ पर भी इनका मेन मोटिव यही था कि इनको डिवाइड एंड रूल, मतलब रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करें और उसके बाद हम रूल करें। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी कम पड़ रही थी, ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो रही थी, तो उसका हम अगर क्रेडिट देना चाहेंगे तो वो किसी को नहीं बट ब्रिटिशर्स को ही एक तरह से क्रेडिट, चाहते ना चाहते हुए भी ये जो है हमारे बीच में काफी एक तरह से दरार आई थी। तो यहाँ पर आप आगे देखोगे जब क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम था, जब हमें फाइनली पार्टीशन मिलनी थी, फाइनली फ्रीडम मिलनी थी, उस टाइम पर भी जो पार्टीशन हुआ था उस टाइम पर भी क्या था, कम्युनल राइट्स बड़े चल रहे थे। उस टाइम पर भी हिंदू मुस्लिम में दंगे फसाद बहुत हो रहे थे। और आपको पता है मेन रीजन हमारा यही था, मेन रीजन हमारा जो है इंडिया पाकिस्तान का अलग होने का यही था। क्या था कि यहाँ पे आपके हिंदू मुस्लिम के दंगे फसाद बड़े हो रहे थे, और ये चीज रोकने के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय पार्टीशन के। तो यही चीजें थी, ये हमारी जो एक तरह से स्ट्रेंथ थी, ये धीरे 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 करके किस तरह से इन्होंने तोड़ी, ये हम आपकी पूरी फ्रीडम स्ट्रगल में देखेंगे। यहाँ पर भी स्टार्ट इन्होंने, जो मैं बोलूंगी, अगर इन्होंने ये चीज स्टार्ट करी थी तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही करी थी,
ठीक है। तो उस दिन को क्या किया लोगों ने, एक दूसरे के हाथों पे राखी बांधी, ठीक है, दे टाइड राखीज ऑन ईच अदर्स हैंड्स, ठीक है, यही चीज को एक तरह से प्रोटेस्ट के जरिए, ठीक है। फिर कुछ लोगों ने फास्ट रखा, ठीक है, बहुत पूरे इतने इतने दिन फास्ट रखा। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज थी, वंदे मातरम, वंदे मातरम became the street song, ठीक है, वंदे मातरम became the street songs, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे तुम लिखो, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जो मैंने आपको बताया मॉडरेट लीडर थे, है ना। सो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है, दे एड्रेस्ड अ ह्यूज गैदरिंग, इन्होंने क्या किया था, दे एड्रेस्ड अ ह्यूज गैदरिंग, और कुछ ही घंटों में इन्होंने इतने पैसे कलेक्ट किए ताकि जो आपके यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उनको फंड करने के लिए इन्होंने बहुत से पैसे जो है कलेक्ट किए थे। आनंद मोहन बोस की एक और इम्पोर्टेंट बात क्या थी, ही वॉज दी, सो आनंद मोहन बोस की एक और खास बात क्या थी कि ही वॉज दी फाउंडर ऑफ फेडरेशन हॉल, फाउंडर ऑफ फेडरेशन हॉल, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आप याद रखना, क्वेश्चंस यहीं से ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो मैंने खाली आपको बंगाल की बात बताई थी। बंगाल में जो था इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग एक दूसरे के हाथों पे राखी बांध रहे थे, ठीक है, वंदे मातरम वहां का एक स्ट्रीट सॉन्ग बन चुका था उस टाइम पे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक ह्यूज गैदरिंग जो थी वो एक तरह से इकट्ठी करी थी, और वहां पर जो है बहुत सारे फंड्स इन्होंने कलेक्ट किए, बहुत सारे पैसे इन्होंने कलेक्ट किए थे। मतलब कुछ ही घंटों में 50,000 रुपए इन्होंने उस टाइम पर जो है कलेक्ट कर लिए, और वो जो है आगे पार्टीशन में काम आए थे इनके, जो भी मूवमेंट इनका पार्टीशन मूवमेंट जो भी इनकी चल रही थी उस टाइम पे, वो ही पैसे जो है इन्होंने आगे लगाए थे। ऑल्सो आनंद मोहन बोस जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ फेडरेशन हॉल, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये मैं खाली बंगाल की बात करी थी, लेकिन ये जो मूवमेंट थी सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड नहीं रही थी। दिस मूवमेंट डिड नॉट लिमिट ओनली टिल बंगाल, बट इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुई थी वो चीजें आपको पढ़ना क्या जरूरी है, जैसे महाराष्ट्र में, ठीक है। सो जैसे महाराष्ट्र की बात करूं, अब देखो आपने याद क्या करना है, महाराष्ट्र में ये मूवमेंट किसके अंडर थी। सो इन महाराष्ट्र द मूवमेंट वाज अंडर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। महाराष्ट्र में मूवमेंट किसके अंडर थी, बाल गंगाधर तिलक थी। यही जो हमारी एंटी पार्टीशन मूवमेंट अभी तक चलती आ रही है, ठीक है, तो किसके अंडर थी, बाल गंगाधर तिलक के अंदर थी। पंजाब की बात कर रही हूँ, तो पंजाब में ये मूवमेंट किसके अंडर थी, पंजाब में ये मूवमेंट थी लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, ठीक है, लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह, ठीक है। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ये मूवमेंट किसके अंडर थी, सो दिल्ली में ये मूवमेंट थी अंदर सैयद हैदर राजा, ठीक है। सो दिल्ली में ये मूवमेंट थी अंडर सैयद हैदर राजा। उसके बाद आगे बात करते हैं बंगाल में, सॉरी बंगाल नहीं, मद्रास में। सो मद्रास में दिस मूवमेंट वाज अंडर चिदम्बरम पिल्लाई, ठीक है। एंड फाइनली बंगाल में थी बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो देखो उसके बाद जो थी खाली बंगाल तक ये मूवमेंट लिमिटेड नहीं रही थी, बट कुछ
अलग अलग पार्ट्स थे कंट्री के, वहां पर ये मूवमेंट जो थी स्प्रेड हो चुकी थी अभी तक। और ये मूवमेंट जैसे महाराष्ट्र में बात करूं तो किसके अंडर थी, ये थी बाल गंगाधर तिलक जी के अंडर, ठीक है। उसके बाद पंजाब में बात करूं, पंजाब में किसके अंडर थी, लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह। देखो बहुत इजी है याद रखना। महाराष्ट्र में आपको पता है हम शिवाजी फेस्टिवल, तिलक फेस्टिवल जो था उस टाइम पे सेलिब्रेट हो रहा था, तो उस हिसाब से तुम्हें याद रखना है कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। मराठास होते थे, तिलक फेस्टिवल चलता था वहां पे, तो यहाँ से तुम ऐसे याद रख लो। पंजाब में तुम्हें पता है लाला लाजपत राय जो थे पंजाब से ही बिलोंग करते थे, है ना, पंजाब से ही। वहां पे जब साइमन कमीशन हुआ था, ये लाठी चार्ज में भी, मतलब इन पे जब लाठी चार्ज हुआ था तब इनकी डेथ भी हो गई थी। तो ऐसे तुम लाला लाजपत राय को भी याद रख सकते हो पंजाब से। और उन्हीं के साथ तुमने अलग ना एक और नाम याद रखना है, अजीत सिंह का, ठीक है। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कौन थे, किसने लीड किया था, तो वो थे आपके सैयद हैदर राजा, ठीक है। तो दिल्ली में किसने लीड किया था, सैयद हैदर राजा ने। मद्रास की बात करूं तो मद्रास साउथ में पड़ता है, इनका नाम भी कुछ साउथ की तरह ही है, तो दैट इज चिदम्बरम पिल्लाई। और बंगाल की बात करूं, वेरी सिंपल है, बी से हम दोनों याद रख लेंगे, वो कौन थे, बिपिन चंद्र पाल। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है कौन से एरिया में किसने लीड किया, चाहे वो रिवोल्ट की बात कर रही हूँ, चाहे मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात कर रही हूँ, या आगे हम जो भी चीजें पढ़ेंगे, ये एरियाज और उनके लीडर्स ये तो हमें भूलने ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो थे इंडियन लीडर्स ने एक तरह से लीड किया था। और अब हम एक और चीज जो है साथ में डिस्कस करते हैं, वो क्या है, वो ये है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे कब हुई पार्टीशन, 1905 में हुई, ठीक है। इस टाइम पे जो आपका आईएनसी सेशन था, आईएनसी देखो हमने अभी कम ही सेशंस पढ़े थे आईएनसी के, मैंने आपको बताया था हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपका आईएनसी के सेशंस जो हैं साथ में ही करवाती जाऊंगी, है ना। तो अब मैं बात कर रही हूँ आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे जो आईएनसी सेशन हुआ था 1905 में, ठीक है, वो कहां पर हुआ था। सबसे पहले हम देखते हैं वो प्रेजाइड किसने किया था। सो इट वाज, कलकत्ता में हुआ था। हाँ, सो इट वाज प्रेजाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इट वॉज प्रेजाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। किसने मुझे बोला कलकत्ता में हुआ था, नो इट वॉज नॉट हेल्ड इन वो कलकत्ता, 1906 वाला हुआ था, 6 वाला हुआ कलकत्ता था, में। बनारस में हुआ था, बनारस में हुआ था, ठीक है। Yes. तो हुआ कहां पर था, ये बनारस में हुआ था। तो हम बी से याद रख लेंगे, ज्यादा हम बंगाल की बात कर रहे हैं, बनारस में हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्रेजाइड किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्रेजाइड किया था। देखो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो आपके, उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर माना जाता था एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मॉडरेट लीडर। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो बंगाल जो है, जब हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करी थी, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट है, मैंने आपको यहाँ पे ही लिखवाया था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो थी लीड किसने की थी, मॉडरेट्स ने लीड की थी। और मैं अगर गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करूं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद रखना कि प्रेजाइड फिर इन्होंने ही किया, हुआ कहां पर था, बनारस में हुआ था, ठीक है। और जो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, इनकी एक और इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि ये कौन थे, ये थे पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे, आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इनफैक्ट पूछते हैं बहुत बारी, वो कौन थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो हमने आपका भी बनारस सेशन पढ़ रहे हैं 1905 का, जो कि था किसके, मतलब यहाँ पर इस सेशन में कांग्रेस ने एक तरह से कंडेम किया था। यहाँ पे मैं एक और चीज लिख रही हूँ, सो कांग्रेस कंडेम्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब कांग्रेस ने एक तरह से उनकी निंदा करी थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो है निंदा करी थी, जिस हिसाब से ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन किया, इस चीज की बहुत निंदा करी थी कांग्रेस ने इस सेशन में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम एक और सेशन देखते हैं, साथ ही में देखते हैं कैलकटा सेशन।
सो कैलकाटा सेशन हुआ है तुम्हारा 1906 में, ठीक है। और ये किसने प्रिजाइड किया है? ये प्रिजाइड किया है आपका दादा भाई नारोजी, ठीक है। और इस सेशन में कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम क्या मेंशन किया? फर्स्ट टाइम मेंशन किया स्वराज। लेकिन मेंशन तो इन्होंने किया, लेकिन इसका मतलब, इसका मीनिंग रिमेन्ड अनडिफाइंड अभी तक। मतलब हम, इन्होंने सिर्फ इतना बोला हमें स्वराज चाहिए। स्वराज है क्या, किस लिए चाहिए, ये सब चीजें कोई डिफाइन नहीं की थी। इसलिए हम बोलते हैं मीनिंग, इसलिए हम लोग बोलते हैं द मीनिंग रिमेन्ड अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये सेशंस, दीज सेशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी आपको लिखवा रही हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस, मतलब 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी इस टॉपिक में से आपकी कम से कम भी 20 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेशंस हमने साथ में पढ़ लिए। दैट इज योर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का सेशन, जो कहाँ पर हुआ था? बंगाल, बी फॉर बनारस। एंड वो, और हुआ किस लिए था? वहां पे कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस कंडेम्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल। और प्रिजाइड किसने किया था? सो प्रिजाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। आगे बात करूं, मैंने कैलकाटा सेशन की बात करी, कब हुआ था? 1906 में हुआ था, बिल्कुल अगले ही साल। किसने प्रिजाइड किया? दादा भाई नारोजी ने प्रिजाइड किया। और यहाँ पे कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम जो था स्वराज मेंशन किया था, लेकिन इसका जो मीनिंग था दैट रिमेन्ड अनडिफाइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जब ये सेशंस हुए, उस टाइम पे ये सेशंस भी हुए, और इन सेशंस में कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से जो है रिएक्ट किया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था? अभी तक जो थे हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, जो एग्रेसिव अप्रोच लेके चलते थे, वो जो लीडर्स थे, वो चाहते थे कि जो मूवमेंट है वो, मतलब और भी जगह जो है, और बाकी पार्ट्स में भी जो है बहुत अच्छे से मूवमेंट जो है आगे बढ़े। और इससे क्या था, मतलब ये लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, जो जितना भी कांग्रेस जिस हिसाब से लीड कर रही थी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे, दे वर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। और उस टाइम पे वो क्या करना चाहते थे, जो लीडरशिप थी, कांग्रेस जो लीड कर रहा था उस टाइम पे, उसको चेंज करना चाहते थे लीडरशिप को। इसलिए 1906 में जो सेशन हुआ था, उस सेशन में दादा भाई नारोजी ने पहली बारी जो था स्वराज का मेंशन किया था। और स्वराज तो उन्होंने मेंशन कर दिया था, लेकिन उसका जो मीनिंग था, मीनिंग अभी तक डिफाइंड नहीं किया था, ठीक है। और इसी दौरान, पता है इसी दौरान हो क्या रहा था? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच के जो क्लैशेस थे, जो डिफरेंसेस थे, बहुत फैल रहे थे, बहुत बढ़ रहे थे। और फाइनली क्या हुआ, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज मैच नहीं कर रही थी। मॉडरेट्स बोल रहे थे यार हम बोल तो रहे हैं, कर रहे हैं, वो लोग वायलेंट अप्रोच नहीं लेके चलते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को था कि तुम लोग स्वराज बोल रहे हो, लेकिन अभी तक उसका मतलब ही नहीं पता। तो एक तरह से दोनों की आइडियोलॉजीज मैच नहीं कर रही थी, उन दोनों के बीच में क्लैशेस पड़ रहे थे इस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगले ही साल में, मैं बात कर रही हूँ 1907 में, 1906 की बात करी, अब बात करें 1907 में। 1907 में जो आईएनसी सेशन हुआ था, ये आपका हुआ था सूरत में। और सिंस मैंने आपको बताया अभी के बीच में इनके बीच की आइडियोलॉजीज मैच नहीं कर रही थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। ये काफी एक दूसरे से मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यूज मैच नहीं कर रहे थे, इनके बीच में क्लैशेस बढ़ रहे थे। तो 1907 का जो सेशन हुआ था आईएनसी का, हुआ कहां पर था? हुआ था ये सूरत में। और इसको प्रिजाइड किसने किया था? तो हम वो भी देख लेते हैं। प्रिजाइडेड बाय रास बिहारी घोष, ठीक है। तो ये सेशन प्रिजाइड किया था रास बिहारी घोष ने। और इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, बहुत बारी क्वेश्चन बन जाता है इस सेशन में। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, मतलब 2 लोग थे चलते आ रहे, इन दोनों के बीच में डिवीजन हुआ था। ये दोनों स्प्लिट हुए थे इनटू 2। जो आइडियोलॉजीज थी, या फिर मैं बोलूंगी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2। वो क्या थी? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्प्लिट हुए थे।
इसी सेशन को हम स्प्लिट या हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट सेशन भी बोलते हैं। सो इसी सेशन को हम सूरत स्प्लिट सेशन भी कहते हैं, क्योंकि इस सेशन में जो कांग्रेस थी दो हिस्सों में बटी थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ठीक है। और हम आगे देखेंगे 1905 से मैंने बताया था जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था वो शुरू हो चुका था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग सामने आ रहे थे जो इनकी अप्रोच नहीं मान रहे थे। तो वहां पर जो था फाइनली 1907 में ये सेशन स्प्लिट हुआ टू में, वो कांग्रेस स्प्लिट हुई टू में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में। और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, दिस सेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं, किसने प्रिजाइड किया, एक एक चीज कहां पर हुआ था, सूरत में हुआ था। और इस सेशन में हुआ क्या था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे दो हिस्सों में डिवाइड हुए थे, ठीक है। और इसी सेशन, अब देखो एक और चीज मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताई थी, हम यहां से रिलेट करते हैं, हर चीज को रिलेट करेंगे। वो कैसे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था लॉर्ड मिंटो के बारे में। मैंने बोला था हमारे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हमने देखा जो चला था 1905 से लेकर 1911 तक चला था, उस टाइम पर हमने बोला था हमारे पास 3 गवर्नर जनरल जो थे हमने याद रखने रहे थे, इनका टाइम पीरियड था 1889 टू 1905, है ना। उसके बाद आए लॉर्ड कर्जन, सॉरी लॉर्ड मिंटो, इनका टाइम पीरियड था 1905 टू 1910। और इसके बाद हमारे पास लास्ट आए थे मैम। हाँ जी मैम, आपने पहले कर्जन का 1898 बताया था, ये 1898 है, 1898 बताया था ना मैंने। यस मैम। हाँ तो 1898 ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और इसमें तो मेरे को हमेशा होता है। अच्छा, लॉर्ड मिंटो का 1905 टू 1910 एंड लॉर्ड हार्डिंगे जो थे हमारे पास कौन से टाइम पीरियड में आए थे, 1910 से लेके इनका क्या टाइम पीरियड था 1916 तक, है ना, यही लिखवाया था। तो ये 3 जो थे हमारे पास उस टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, ये 3 जो थे हमारे पास वाइसरॉय रहे थे। अब अगर मैं बात कर रही हूँ मैम लॉर्ड कर्जन का 1898 है 1899, चेक ही कर लो यार, तुम लोग इतने कंफ्यूज हो रहे हो। रुको, लॉर्ड कर्जन टाइम पीरियड 1898 टू 1905, ठीक है, ठीक है। यही है 1898 टू 1905। यार कई कई जगहों पे ना 1899 भी दिया होगा, कई जगहों पे तुम्हें ये डेट्स का ना ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए एग्जैक्ट डेट कभी पूछते ही नहीं है एग्जाम में। एग्जैक्ट मैम डेट लॉर्ड इल्गिन आपने बोला था उस दिन के 1894 से 1899। नहीं 1899 कैसे बोला होगा, 1905 में पार्टीशन हुआ था, 1905 के टाइम पे, जब पार्टीशन के टाइम पर तो वो थे लॉर्ड कर्जन ना। मैं लॉर्ड इल्गिन की बात कर रहा हूँ मैम, 1894 से 1899, तो फिर दूसरा सेशन तो 1899 से होगा ना मैम, स्टार्ट। एनसीईआरटी में पढ़ा था मैम कहीं पे 1899 लिखा हुआ एनसीईआरटी में। यस मैम, वो लॉर्ड कर्जन का लिख लो तुम 1899 लिख लो, लेकिन मैं तुम्हें कल फिर भी एक बारी कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि आप चेक करना फिर भी मैम। हाँ एक बारी तुम लिख लो 1898/99 लिख लो, कल मैं तुम्हें कंफर्म करके इसकी एग्जैक्ट डेट बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि यही चीज होती है, कई बुक्स में ना, एक बुक में 1898 लिखा होगा तो दूसरे में 99 लिखा होगा, और जो इन डेट्स होती है ना जहाँ पे कंफ्यूजन है, जहाँ पर एक में कुछ लिखा है दूसरे में कुछ लिखा है, उन डेट्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं हमारा जो मोटिव है वो ये है कि इस टाइम पीरियड में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पीरियड में हमारे पास 3 वाइसरॉयज रहे थे, कर्जन, मिंटो एंड हार्डिंगे। हार्डिंगे जो थे आपका जब कैंसिल हुआ था पार्टीशन 1911 की जब मैं बात कर रही हूँ तब ये रहे थे। तो जब मैं लॉर्ड मिंटो की बात कर रही हूँ, इनका टाइम पीरियड मैंने लिखवाया था 1905 टू 10। और देखो मैंने बताया सूरत स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको तुम्हें भूलना नहीं है। तो इस सेशन के टाइम पे आपसे कोई पूछे कि गवर्नर जनरल कौन थे, या सॉरी वाइसरॉय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड मिंटो,
ठीक है, ये चीजें बहुत रिलेट करनी है। 1907 में हुआ था और इनका टाइम पीरियड क्या है, 1905 टू 1910। तो ये चीजें बिल्कुल भी आपको वो नहीं करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैम ये अब देखो, गवर्नर जनरल टाइम पे, सॉरी, ये गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे, सूरत वाले टाइम पे। हाँ तो हाँ, ओके, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इसी के टाइम पीरियड पे। वो क्या थी कि ड्यूरिंग स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट,